कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वज्रेक्स एक्सचेंज हैक हुआ उसको ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो गए। जब से एक्सचेंज हैक हुआ है उसके बाद यूजर्स अपना क्रिप्टो को विड्रॉवल्स नहीं कर पा रहे, ना तो ट्रेडिंग कर पा रहे। पूरी तरीके से वज्रेक्स के अंदर यूजर्स से वो फंसे हुए हैं। और एक्सचेंज हैक होने के बाद तुरंत एक्सचेंज के मालिक जो कि निश्चल छेटी, उसने बार बार कहा कि हम यूजर्स का पैसा वापस करेंगे, फंड्स चोरी हुआ है उसे भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और बस बातें बनाते गए कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। कभी कभी ये बताया कि एक्सचेंज का मालिक मैं नहीं हूँ, एक्सचेंज का मालिक है, कंट्रोल है वो बाइनेंस के पास है। तो आज के दिन बाइनेंस ने भी क्लियर कर दिया कि ये गलती किसकी थी और कौन जिम्मेदार है और क्या वो मालिक थे या नहीं थे। कम्प्लीटली डिटेल्स में आज एक आर्टिकल लिखा है, बाइनेंस वालों ने यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, बाइनेंस ने साफ साफ कहा है वज्रेक्स कम्युनिटी को कि ये जो वज्रेक्स और उसके मालिक हैं, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि जेटाई प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड जो एंटिटी है, उसका कंट्रोल बाइनेंस के पास है। वो एक मिसलीडिंग वाला स्टेटमेंट है। हमारा यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ पर उसने साफ साफ लिखा है कि यूजर्स का फंड का सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देना एक्सचेंज का जिम्मेदारी होता है, प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो वज्रेक्स की बात करें, बाइनेंस ने ये भी बताया है कि यूजर्स का फंड्स इसलिए लूज हुआ है क्योंकि जन्मय एंड जेटाई का मैनेजमेंट, उन लोगों का मैनेजमेंट शायद सही नहीं था, इसलिए एक्सचेंज है वो हैक हो गया और एक साथ काफ़ी बड़ा फंड से वो हैक हो गया। अब वज्रेक्स वाले क्या चाहते हैं, उसके मालिक क्या चाहते हैं, बाइनेंस को दोषी ठहराना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि बाइनेंस यूजर्स का पैसा है वो वापस कर दे, क्योंकि ये लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वज्रेक्स के जो मालिक है उसका कंट्रोल है बाइनेंस के पास है, जो जेटा एंटिटी है उसका कंट्रोल बाइनेंस के पास है। उस तरीके से मिसलीड कर रहे थे, बाइनेंस का ऐसा कहना है। अब यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है यहाँ पर वज्रेक्स। और अभी तक ये भी कहा है कि 18 जुलाई 2024 को प्लेटफॉर्म है साइबर अटैक लगा था और फंड से वो हैक हो गया था, फंड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। और ये ऐसा वैसा वॉलेट नहीं था, जो वॉलेट था कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था वो मल्टी साइन वॉलेट था। और यहाँ पर ये बताया है कि 5 सिग्नेचर थे उसके अंदर। अभी तक हमको क्या बताया कि 4 सिग्नेचर थे। अभी यहाँ पर बाइनेंस ये बता रहा था कि उसके अंदर 5 सिग्नेचर थे। वज्रेक्स का टीम था और साथ ही साथ एक सिग्नेचर रहता था निमिनल कंपनी का। अभी तक हमको यही पता चला कि भाई 4 जितने सिग्नेचर थे, बट बाइनेंस तो ये बता रहा है कि 5 जितने सिग्नेचर थे। इसके अंदर जो सिग्नेचर करने वाले लोग थे वो वज्रेक्स के थे और निमिनल कंपनी थे, और उसके अंदर बाइनेंस कहीं इन्वॉल्व नहीं था। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसमें जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वज्रेक्स की टीम की रहेगी, ना ही तो बाइनेंस की रहेगी। ये भी यहाँ पर कहा गया है। बाइनेंस ने ये भी कहा है वज्रेक्स की टीम और निश्चल छेटी कंटिन्यू मिसलीड करते गए वज्रेक्स के कस्टमर को कि हमारा रिलेशनशिप बाइनेंस के साथ था और है और ओनरशिप बाइनेंस के पास है। बट यहाँ पर बाइनेंस साफ साफ कह रहा है कि हमारा ना तो पहले कोई ओनरशिप था, ना अभी है, और ना इसके अंदर कोई ओनरशिप रहने वाला है, क्योंकि हमने कभी इसको कंट्रोल ही नहीं करा है, तो हमारा ओनरशिप कैसे रहेगा। साथ ही साथ बाइनेंस ने यह भी बताया है कि वज्रेक्स ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि भाई साइबर अटैक की वजह से 18 जुलाई 2024 को ये वॉलेट हैक हो गया। तकरीबन आधा जितना फंड से लूज हो गया यूजर्स का, $235 मिलियन। और कहीं ना कहीं ये अब भरपाई नहीं कर सकते हैं, वो भी स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर बाइनेंस ने कहा है कि अब वो भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने सिंगापुर के अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, क्योंकि पैसा आधा हैक हो गया, भरपाई करना मुश्किल है, इसलिए सिंगापुर के अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग किया लीगली तरीके से। अब कोर्ट किस तरीके से फैसला लेता है उसके हिसाब से हमें कुछ रिफंड मिल सकता है। अब यहाँ पर एक्सचेंज की लापरवाही दिखाने की कोशिश की है। बाइनेंस का कहना है कि भाई एक्सचेंज की लापरवाही है, अभी तक इन लोगों ने कोई भी सोल्यूशन नहीं किया। यूजर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी उसको कहा गया है। ये भी कहा गया है कि यूजर्स को अभी तक फंड्स वापस दे देना चाहिए था, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए था। बट ये तो 2 महीना हो गया, कुछ भी वापस नहीं कर रहे और बाइनेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे। कभी उसका बहाना दे रहा है, कभी उसका बहाना दे रहा है, बट जिम्मेदार जिस लोगों ने साइन इन किया है वो खुद है, वज्रेक्स की टीम और निमिनल हो सकता है। अब यहाँ फैक्ट को जानते हैं। यहाँ पर बाइनेंस ने लिखे 6 जितने फैक्ट बताए हैं। पहला यहाँ पर है बाइनेंस डिड नॉट एक्वायर वज्रेक्स। वज्रेक्स को बाइनेंस ने कभी भी एक्वायर नहीं किया है, जो कि बातचीत चल रही थी, कुछ सिग्नेचर वगैरह हुआ था, बट कभी भी वज्रेक्स ने बाइनेंस को कंट्रोल किसी भी तरीके का नहीं दिया गया है। सेकंड बात वो पर ये लिखी गई है कि वज्रेक्स का ऑपरेशन या तो उसका स्वामित्व कभी भी बाइनेंस के पास नहीं रहा है, कंप्लीटली बताया है।
यहाँ पर ये बताया है कि निश्चल शेट्टी ने ऐसा कहा था कि जनमय ओनली ऑपरेट करता है आईएनआर रिलेटेड सर्विस ऑन वजीरेक्स और बाइनेंस ऑपरेट करता है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सर्विस। बट ये पॉइंट है वो गलत है, दिस इज़ अ इनकरेक्ट, ये गलत है। यहाँ पर तीसरी बात यहाँ पर ये लिखी गई है। चौथी बात, बाइनेंस किसी भी तरीके का वजीरेक्स यूजर्स का फंड से वो होल्ड नहीं करता है, साफ साफ लिखा हुआ है। पांचवी चीज़ कि बाइनेंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, इस साइबर अटैक के अंदर बाइनेंस ज़रा सा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर वजीरेक्स की टीम, उसके मालिक जो निश्चल शेट्टी जी हैं वो जिम्मेदार हैं, जिन जिन लोगों ने साइन इन किया गया है वो जिम्मेदार हैं। बाकी बाइनेंस यहाँ पर कोई फंड ना तो होल्ड करता था, ना कोई कंट्रोल करता था। और साथ ही साथ 2023 के अंदर आपको मालूम होगा कि बाइनेंस पहले वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करता था, वो भी रिमूव कर चुके हैं, तो अब वो जिम्मेदार तो नहीं है। लास्ट यहाँ पर ये भी कहा है निश्चल शेट्टी काफ़ी ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं यूजर्स को, काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साफ साफ अगेन एक बार बता दिया कि बाइनेंस इस ऑपरेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वजीरेक्स का कंट्रोल बाइनेंस के पास पहले था ही नहीं और अभी ना तो है। बात हुई थी, सिग्नेचर वगैरह भी हुई थी, बट कंट्रोल कभी दिया नहीं गया है। मैंने कहा था ना, कंट्रोल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वजीरेक्स पहले इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज था, उसको ज़्यादा ईगो था उसके मालिक के पास, तो उस लोगों ने कंट्रोल नहीं दिया होगा शायद। और अगर कंट्रोल दे दिया होता तो आज शायद हमारे जैसे यूजर्स को ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब देखते हैं, अभी तो इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, अब सच्चाई क्या है। अगर ये लोग गलत हैं तो वजीरेक्स उसको आंसर करेगा या तो कुछ एक्शन ले सकता है, और अगर ये लोग सही हैं तो फिर देखते रहेंगे, हो सकता है कि बहाना बनाए अगेन। देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये बाइनेंस ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये भी कहा है कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला है क्रिप्टो के अंदर। इतना ज़्यादा टाइमिंग क्यों, इतना ज़्यादा टाइमिंग क्यों? एक्सचेंज हैक हो गया, कितना ज़्यादा टाइमिंग लग गया है। अब यहाँ पर यूज़र्स को संभालना वो प्लेटफॉर्म का काम होता है, और पैसा वापस करना भी प्लेटफॉर्म का काम होता है। इधर उधर की बातें कर रहे, इसका मतलब ये है स्कैम हो सकता है।